शक्ति देनाथ यथायाथ। कबे तो गाइबो हरि नाम सुनके अपराध है बेहात। सकल समान करित शक्ति देनाथ यथायाथ। कबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध है बेहात। गुरुदेव गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे। कबे हिन कृपा लभ्य ऐ जन कृता कृतार्थ अगे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन हमें अति दीन कर मोरे आत्मसात। कबे हिन कृपा लभ्य ऐ जन कृतात हे बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीन हमें अति दिन कर मोरे आत्मसात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे। योग्यता विचारे किछ नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार। करुणा न हईले कंदिया कंदिया प्राण न राखी देवार। योग्यता विचारे कुछ नहीं पाई तर तुम्हारे करुणा सार। करुणा न हले कंदिया कंदिया प्राण न राखी देवार। गुरुदेव गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे। गुरुदेव गुरुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद शिला प्रभु। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय हरि बोल जय जय हरि। श्री गुरुदेव महाराज कृष्ण महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री मंत्र की जय। हरे कृष्णा। माता जी क्षमा करना, मैंने भजन तो ऐसा ही गाना आया है ना अच्छे कोई नहीं से माता जी, नहीं। आपको सिखाएंगे हम धीरे धीरे ना, प्रैक्टिस आपको कर वचन भी रही माता जी, सिखाएंगे। क्षमा हाँ करना। सिखाएंगे, कोई नहीं, जैसा आपको गाना है आपने गाया, जय लेकिन हम माता जी। सिखाएंगे आपको। ठीक, ठीक पहले चलिए प्रार्थना पढ़िए। कर ले माता जी। ओम हाँ जी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन्मशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाक्षं श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता दलिता श्रीविशाखान्विताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी प्रिय। वांछा कल्पतरुचा कृपा सिंधु भयेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, पढ़िए माता जी। माता जी क्षमा करना, देखो मेरे तो त्रुटि बहुत ज्यादा होंगी। हाँ तो है ना, कोई नहीं है, त्रुटि को सुधारने के लिए तो क्लास बनाई है मैं माता तो जी। कभी बार पढ़ा भी जो नहीं भी है मैंने त्रुटियां, कोई जो भी भी कमियां हैं आप ऐसी। सबके अंदर, उसको हाँ, ठीक करने के लिए त्रुटि तो मेरे क्लास पर बनी है अलग से। मेरे से बहुत ज्यादा होगी वो तो माता आप जी, इतने दिन से सुन और ही मैं रहे हो, इसके लायक भी नहीं अलग हूँ। से कोई जरूरत नहीं थी, हाँ, लेकिन ये सुधार के लिए क्लास शुरू की गई है। आप पढ़िए, कोई नहीं, आप पढ़िए। आपने बताया है ये हाँ जी, 35 43 पेज से, तीन पेज है ना, 43 पेज से 35। 43 हाँ 43 पेज से 35 पढ़ना है माता जी। आई नंद तनुज किंकरम, ये श्लोक है ना। आई नंद तनुज किंकरम,
आई नंद तनुज किंकरम, ये यहाँ से पढ़ना है आपको। नहीं आपने तो ये बताया था ना 35 और नहीं ये नहीं, 43 37, पेज बताया था माता जी, 43 पेज बताया था मैंने। और 39, ये 3 पेज से माता जी। तो देखो यहाँ तक कराया था ना माता जी ने। आपकी बुक में अलग नंबर होगा माता जी, क्योंकि मेरी जो बुक में अच्छा है, मेरी में 43 नंबर है। मैंने आपको बताया था कि माता जी ने पूरा किया था, तो ये वाला श्लोक आया था कि आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विश्व हाँ, भवाम ये बुधु। आवेगा अगले पेज पे आवेगा। हाँ, तो ये आपके में अगले पेज पे होगा ना, मेरे इसी पेज पे है, तो यहीं से पढ़ना है आपको, अच्छा इसी श्लोक से ही पढ़ना है। पढ़िए। ठीक है। ये है माता, इसके अतिरिक्त व्यक्त पदार्थ से परे एक पुण्य। एक बार थोड़ा सा बता दो कौन से पेज पड़ता है। मेरे में 43 पेज है माता जी, 43। अगर 43 ना समझ आ रहा तो 43 पेज है मेरे में। आई नंद 43। तनुज किंकरम पतितम विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकजम स्थितम धूलिस दशरम विचिंतया। ये वाला श्लोक है ना, जो ये वाला श्लोक पढ़ना है। निकालो निकालो माता जी, निकालो। माता जी चमन देख लो। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, तो आपकी बुक में अलग नंबर होगा ना, क्योंकि आपकी बुक पहले हाँ, वाली है, मेरी अभी नहीं आई। मिल गया मिल गया। हाँ जी। अच्छा हाँ, एक पढ़ना है ना। हाँ ऐ जी, नंद तनुज किंकर पति तमाम विषय हाँ में जी, भाव हाँ जी, बुद्धो हाँ जी, पढ़िए। कृपा तपात पंकज स्थिति धुली सुदर्शन विचंते। हाँ जी, ये माता जी है जो चैतन्य महाप्रभु ने, ये हमारे तो 8 श्लोक बता रखे ना, ये प्रमुख 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने कुल हाँ 8 जी, श्लोक लिखे हैं। ये प्रभु को उनमें तो ये साथ होगा पांचवा हाँ जी, श्लोक होगा। तो इसमें ये हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ, और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे इस मृत्यु सागर से ऊपर उठाइए। मतलब इसका मतलब ये है माता जी, जो चैतन्य महाप्रभु है, हाँ जी, ये बीच बीच में भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने अटूट, इतने शुद्ध बुद्ध खोते हैं कीर्तन करते करते, और फिर भी भगवान से प्रार्थना करते रहे। फिर भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका नित्य दास हूँ। देखिए, स्वयं भगवान होकर राधा रानी का भाव लिया है, और भगवान भगवान स्वयं भगवान होकर भी प्रार्थना कर रहे हैं। किन के लिए? हमारे लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए। हाँ जी, अक मैं सनातन दास हूँ, और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। बोला चैतन्य महाप्रभु जन्म मृत्यु के सागर में किस लिए गिर गए? हम गिर रहे हैं ना, हमने हाँ जी, सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बोला है। और मुझे अपने चरण कमलों में धूल के एक कण के रूप में रखिए। शिक्षाष्टकम 5। समुद्र के मध्य गिरे हुए व्यक्ति के बचने की एकमात्र आशा केवल यही होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फुट ऊपर उठाता है तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह इस जन्म और मृत्यु के सागर से कृष्ण भावना अमृत की विधि से ऊपर उठाए जाते हैं तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है। देखिए, जैसे कोई आदमी तैरना नहीं आता पानी में, वो मतलब तैरने के लिए कोशिश करे है, और उसमें पानी में के बीच में छूट जा है और वो डूब जा है। वो डूब जाए तो वो डूबता रहे जब तक कुछ न कोई देख नहीं लेगा, कोई उसका हाथ पैर या कुछ नहीं पकड़ लेगा, उसकी चोटी पकड़ेगा, निकालेगा बाहर, उसके मुंह तक पानी निकलेगा बहुत सारा, और तो उसने जीव शांति मिलेगी। तो उसके पेट का पानी निकलेगा तब उसने शांति मिलेगी। इस तरह हमारा है, जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, यानी जब तक जो ये है हमारे, जैसे हमारे गुरु हैं, हमारे अंदर तो चित्त गुरु है, हमारे अंदर तो परमात्मा चित्त गुरु के रूप में है, और ये हम बाहर से हमारे जो गुरु हैं प्रभुपाद है, और हमारे जो शिक्षाष्ट गुरु है ना, असल में तो गुरु के भी दर्शन हमने कभी कभार वहां बातचीत नहीं होती,
लेकिन जो हमारे जो शिक्षाष्ट गुरु है जैसे सचिपति प्रभुजा मोगलीला पूजा दिलीला मत अधिशा रूपा माता जी, ये सब जो है ये हमने क्या है इन्हीं तो हम कुछ सीख सके हैं। ये हमने एक कृष्ण भावना भावित में रखने के लिए आए, हमने निकालने के लिए आए हैं। गुरु ने, गुरु के प्रतिनिधि हैं ये गुरु ने इनको बुद्धि दी है। अब जो कमजोर है उनको निकालो, ठीक है। हम इनके द्वारा जो इनके संपर्क में हम रहेंगे अतः हम हो सकता है जन्म मृत्यु तय हमारा भी पीछा सह धीरे धीरे छूट जाएगा। यद्यपि हम श्री भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश और उनके कार्यकलापों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में स्थापित करें तो भगवान धीरे 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 स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम भगवान को अपने निजी प्रयास से नहीं देख सकते। हम अपने मतलब हम भक्ति तो करेंगे नहीं, नाम नहीं लेंगे और हम देखेंगे देखूं उस तीर्थ में होंगे, उस तीर्थ में होंगे मैं पूजन जाऊंगी देवी, कदे मैं सैयद न पूछू, कदे मैं किसी ने पूछू, तो मैंने इस तरह भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान हमने कब मिलेंगे? हम जो ये जो भगत हैं, जो भक्तों का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और भी कुछ नहीं आएगा तो हम नाम अच्छे से लेंगे भगवान का, तो हो सकता है हम अनपढ़ गवार हों, धीरे 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 फिर भी हम हमारी प्रगति होगी, फिर भी हम उस लाइन पे धीरे धीरे पहुंच सके हैं भगवान की भक्तों के शरण से। परंतु यदि हम इसके लिए योग्यता हाँ स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे, हम भगवान को अपने निजी प्रयास से नहीं देख सकते हैं, परंतु यदि हम इसके लिए योग्यता प्राप्त कर ले तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे। हम इसके योग्य हो जाते हैं, हम बहुत अच्छे भाव से बहुत अच्छे प्रयास करेंगे तो भगवान स्वयं देखने के लिए आ जाएंगे। ये हम भक्तों से सुनते हैं और शास्त्र में ये लिखा हुआ है, तब हम उन्हें देख सकेंगे। कोई भी भगवान को अपने सामने आने और नाचने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता है, परंतु हमें इस प्रकार कार्य करना है कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर स्वयं अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अपने स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें केवल अनुभव करना है और समझना है। श्रीमद् भगवत गीता को समझाने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परम सत्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है। क्यों? भगवान ने अपना ज्ञान, भगवान ने जो ये गीता है ये स्वयं भगवान है, भगवान कृष्ण स्वयं ये गीता। क्यों? इसमें मनुष्य को इस क्षेत्र से निकलने का एक रास्ता है। जो कर्म है, हम जो हम कर्म करते हैं या हम यो मतलब हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं या हम योगा करते हैं, ये हमारे कोई इस तरह समाधान होने वाला नहीं है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म करना और कर्म छोड़ना बताया है। कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म छोड़ना है, सब कुछ भगवान ने गीता में दे दिया है ज्ञान। अपने प्रश्न भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता समझना है। श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए किसी पारमिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परम सत्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है। केवल क्यों भगवान ने बोला है ना ये गीता का ज्ञान, केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों के कीर्तन की सीधी सादी विधि ही एक के बाद एक यह प्रकाशित करेगी कि कोई क्या है, श्री भगवान क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम बंधन में क्यों हैं, हम इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं इत्यादि। मतलब इतने हम
कहने का मतलब ये है, जब तक हम शरणागति भगवान के नहीं होंगे, इतने ब्रह्मांड जो है आध्यात्मिक ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा तक लेकर पाताल तक है, इसमें हम चक्कर लगाते रहेंगे, आवागमन लगी रहेगी हमारी, जब तक हम पूरी तरह संलग्न नहीं होंगे। वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है। हर दिन हम किसी न किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हमें विश्वास होता है कि बाद में वह प्रकट होगी। हम भारत जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि हमें वहां ले जाया जाएगा। जैसे हमने भाई हम कहीं तीर्थ करने जाना है या विदेश में जाना, तो जिस विदेश में जाएंगे हम वहीं की टिकट लेंगे और हमने उस पर भरोसा भी रहेगा, हाँ हमने जहाँ की टिकट ली है हमें वहीं पहुंचाएगी ये ट्रेन। इस तरह हम कृष्ण भावना भावित होंगे, भक्तों का संग करेंगे, पूरी विधि से हम इसमें सेवा करेंगे भगवान की। अर्थ ये हमारा निश्चित है, जो हमारे गुरु महाराज है, जो हमारे शिक्षाष्ट गुरु है, ये हमें जरूर लेके जाएंगे भगवत रात। ये हमारा ऐसा 100 के 100% विश्वास होना चाहिए। यदि हम श्री भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश और उनके मिट्टी से ऊपर उठाई जाती हैं, तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है। यद्यपि हम श्री भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, उनके यश, उनके कार्यकलापों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि हम अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में स्थापित करें तो भगवान धीरे धीरे स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होंगे। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ लिया था, ये तो मैं इसमें आ रही थी शायद। हाँ, ये तो इसमें, सॉरी इसमें आ रही थी। हम टिकट के लिए धन क्यों दे, यहाँ से हाँ, टिकट के लिए वह प्रकट होगी। हम भारत जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है, हमें वहां ले जाया जाएगा। हम टिकट के लिए धन क्यों दें? हम किसी को भी व्यर्थ में धन नहीं दे देते हैं। कंपनी मान्यता प्राप्त है, वायु सेवा मान्यता प्राप्त है, इसीलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, परंतु यह विश्वास किसी ऐसी वस्तु पर होना चाहिए जो प्रमाणिक है। मतलब देखो, प्रमाणिक है, गुरु तो सब कोई बना ले हैं, लेकिन हमने क्या करना चाहिए, गुरु पहचान के ही बनाना चाहिए। बताया है ना बड़े बड़े ना, भाई गुरु पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ पिछाण कर। जो हम गुरु की पहचान करने में त्रुटि करे हैं तो हम खुद भी धोखा खा है और गुरु तो जाना ही जाना है। हमने गुरु प्रमाणिक ऐसे होना चाहिए हमारा, ऐसा नहीं कि हमें अंधविश्वास है, लेकिन हम उसी को स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त है। जिस गुरु ने मान्यता प्राप्त है, जैसे प्रभुपाद थे और उससे भी पहले में थे प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज थे और भक्ति विनोद ठाकुर थे। प्राप्त श्रीमद् भगवत गीता प्रमाणिक शास्त्र है और भगवत गीता प्रमाणिक शास्त्र है हमारा, उसमें जीबीसी में शास्त्र है। और भारत में हर श्रेणी के लोग इसे शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं गीता का। और जहां तक भारत के बाहर का प्रश्न, अनेक विद्वानों ने, धर्मवेताओं ने और दार्शनिकों ने श्रीमद् भगवत गीता को महान प्रमाणित ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। अमेरिका ने और अमेरिका के और भी देशों ने स्वीकार किया, इसको गीता को प्रमाणित दिया है। बहुत स्वागत किया तो गीता का और प्रभुपाद का। प्रमाणिकता के
बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे। जो वे थे बड़े प्रोफेसर थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वे भी क्या है श्रीमद् भगवत गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर मतलब ये भी करते होंगे भी, मैंने ज्यादा तो नहीं पता इसके ये बारे भी में। भगवत गीता का पाठ करते थे, वैज्ञानिक हाँ थे। इन्होंने प्रकाश प्रकाश के में जो भी तत्व की किन तत्वों से मिलकर प्रकाश बनता है उनकी खोज की थी इन्होंने। हाँ खोज की उन्होंने। हाँ जी। हाँ हाँ आप बता देना। नियमित रूप इतना से ही। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे। श्रीमद् भगवत गीता से हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो भगवान का साम्राज्य है। यदि हमें श्रीमद् भगवत गीता है जो श्री भगवान का साम्राज्य है, यदि हमें किसी प्रकार ऐसे देश में ले जाया जाए जहां हमें सूचना दी जाती है कि हमें जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था और बीमारी के चक्कर में अब और नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हम प्रसन्न नहीं होंगे? होंगे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? होंगे। हमने तो मतलब ऐसी सूचना मिलेगी था हमारी कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी वृद्ध अवस्था नहीं होगी, मृत्यु जन्म नहीं होगा, अब और नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हम प्रसन्न नहीं होंगे? यदि हम ऐसे स्थान के विषय में सुन ले तो अवश्य में हम वहां पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयत्न करेंगे। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। निसंदेह जो जगह इन दुखों से मुक्त हो, हमारी हार्दिक इच्छा वहां जाने की ही होगी। हम इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अधिकार है, हमारा विशेष अधिकारी है कि हम ऐसा चाहे। हम सनातन हैं, आनंदमय हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, परंतु इस भौतिक बंधन में फंस जाने से हम अपने आप को भूल गए हैं। हम अपने आप ने भूल गए हैं। क्यों? इस भाव बंधन में फंसे हुए हैं। अतः श्रीमद् भगवत गीता हमें अपने मूल स्वरूप को जागृत करने का लाभ देती है। जब हम नियमता पढ़ेंगे, शाम न सोते समय पे पढ़ेंगे, सुबह उठ कर पढ़ेंगे, तो एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा जो हमारी आत्मा अंदर तक, ये पक्का विश्वास है मेरा 100%। लेकिन हम निभा नहीं रहे। क्यों मैं नहीं निभा पा रही? और भक्ता की तो मैं कहती नहीं, बहुत अच्छे से सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम रोज के जैसे 10-10 पेज पर है कि भगत हर बुक के रोज के नेम बना रखे अपना, हम ऐसे नहीं बना। अगर जो हम इस तरह रोज पढ़ेंगे, अपने उसमें उतारेंगे, तो जरूर हमने बहुत लाभ मिलेगा। शंकराचार्य और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है। वे शून्य बता रहे हैं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश नहीं करती। हमें निराश नहीं करती भगवत गीता। शून्यवाद के दर्शन ने केवल नास्तिक उत्पन्न किया है। वे तो नास्तिक हैं, उन्होंने तो अपनी भाषा अलग बना ली। हम आध्यात्मिक जीव हैं और ईश्वर का सारे प्रचार कर दिया, वो सारा लुप्त कर दिया सनातन धर्म। आध्यात्मिक जीव हैं और हम आनंद चाहते हैं, परंतु जैसे ही हमें अपना भविष्य शून्य लगने लगेगा, वैसे ही हमारा झुकाव इस भौतिक जीवन में आनंद लेने की ओर हो जाएगा। ये हमारी पक्की बात है। चाहे हम आज अजमा ली इस बात ने, हम थोड़ा सा इस हट जाए, तुरंत मायापना डेरा डाल ले हमारे ऊपर, और हम इस तरह भूल जाए, पूछो मत ना। मन ऐसा हो जाए, मैं इस तरह दूर कर दे हम, मन पूछो मत ना। ये हमारा रोज का कार्य है। हम 2-4 दिन भी नहीं लेंगे, जो 2-4 दिन भी हम कितना मान ले कितना घूमन चले जाएंगे, कुछ देखने के लिए हॉल में देखने चले जाएंगे, ये गीत बाकड़े हम किसी की पार्टी हम जरूर मार्ग पर उस आय पर भाव पड़ जाए।
इस प्रकार निर्विशेषवादी लोग यथासंभव इस पर भौतिक जीवन का आनंद भोग करने का प्रयास करते हुए शून्यवाद के दर्शन पर वाद विवाद करते हैं। विवाद विवाद करे हैं फिर जैसे हम लीला प्रभु के साथ भी वाद विवाद करे उन्होंने शंकराचार्य के कोई शिष्य थे। इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद तो ले सकता है, परंतु इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कछन समाज सर्वेशु भूतेषु मत भक्ति लभते क्रम। मतलब ये जो भगवत गीता का 18वां अध्याय है उसका ये 54वां श्लोक है। मैं बता रहे हैं भगवान इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है। जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है वो तुरंत ब्रह्म का अनुभव करता है। वह सोता खाता पीता उठता जागता वो अपने में मस्त रहेगा। वह न तो कभी शोक करता है, मतलब बाहर की दुनिया तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं रहता, न किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता 18 और 54। जिसने मतलब ये तो श्लोक है, जिसने भक्ति में जीवन में प्रगति कर ली है और जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा का आनंद ले रहे हैं वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। जिसने भक्तिमय जीवन में प्रगति कर ली है और जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा का आनंद ले रहा है वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, वो भी फिर करेले के समान कड़वा लगेगा, वो मजबूत हो जाएगा। उसमें फिर भौतिक सुख नहीं भावेगा। भौतिक सुख किसने भावेगा? जो भौतिक संसार में लिप्त रहेगा। हो जाएगा भक्ति में किसी के तलीन रहने का लक्षण यह है कि वह श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हरे कृष्णा। माता जी ये दिया था क्या? हाँ जी माता जी, बस हो गया पूरा। जी माता जी क्षमा कर देना माता जी। ना क्षमा की कोई बात ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत ही अच्छे से समझाया माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा नॉलेज नहीं थी माता जी। जब हम किसी को भी जज नहीं कर सकते कि किसके अंदर कितना ज्ञान है ना, कौन कितना अच्छे से समझा सकता है, लेकिन जब हम उसके संग में आते हैं, उसको सुनते हैं, तब हमें पता लगता है कि कौन कितने भाव में है, माता जी आप समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रयास किया, बहुत ही अच्छे समझाया, कोई कमी छोड़ी नहीं इसमें, बहुत अच्छे समझाया। तो आप जो है सब भक्त जो बड़ापन है, आप मुझे ये कह रहे हो। हरे कृष्णा अनम्यूट करके सब बोलिए। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा। माता जी झाड़ के उसको मत चढ़ाओ, मैंने कुछ आगे नहीं। भी क्लास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ नहीं माता जी मैंने कुछ नहीं। कोई भी कमी नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज की दिक्कत है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शायद कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जो है बता सकते हैं, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे उसको। हाँ बिल्कुल माता जी, एक थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज भी नहीं आ रही ना, और मैं अपनी भाषा में बोल रही थी। देखो अपनी भाषा में आपने अपने जो रियलाइजेशन है, अपने जो भी अनुभव आपको होते हैं, आपने उसके अनुसार इसको समझाया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा जिसका देश वैसी उसकी भाषा है, वैसा ही उसका वेश है। अब हम मान लीजिए बिहार में जाएंगे तो बिहारी भाषा बोलेंगे सब, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली बोल लेंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा भाषा बोलेंगे। तो जैसा जिसका देश है तो वैसी सबको भाषा आती है। तो आप हम सब हरियाणा में रहने वाले हैं तो उनकी भाषा बोलते हैं, दिल्ली में रहने वाले तो दिल्ली की भाषा बोलते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को समझने में भाषा भी बदलू है माता जी, कि उसको कुछ भाषा भी बदलू। लेकिन क्या है, मैं पूरे दिन तय इतनी बिजी चल रही हूँ, कोई मेहमान आवे है और कोई जावे है,
और मैंने ये परेशानी नहीं बुक है, खोल जैसे कर नहीं आपको देखी, पढ़ना है अब वैसे पढ़ सकते हैं। मैंने जैसे बुक आप खोल पढ़ेंगे कर तो नहीं अपने आप ही देखी भाषा में बिल्कुल भी। सुधार आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो माता जी नरसिंह आरती में आपने कहो तो करूं। आरती अभी करेंगे, अभी किसी से पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आया हो तो बता सकता है। हाँ वो पूछो माता जी से, माता जी बताएंगी, पूछो। अगली क्लास में रमा माता जी आप पढ़ेंगी? माता जी मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है, नहीं पढ़ पाऊंगी अच्छा अभी। अच्छा, तो गीता माता जी आपके पास बुक आ गई है? बुक नहीं आई है। बुक नहीं है आपके पास? अच्छा, तो फिर किसको नंबर दें आप? बोल तो रखा है कमलेश ऑनलाइन यादव आज। माता जी आप पढ़ेंगी? कमलेश माता जी आप पढ़ेंगे अगली क्लास में? हाँ माता जी पढ़ दूंगी। तो ठीक है, अभी शुक्रवार को क्लास होगी नहीं कल तो, ठीक है, कल हमारा लेक्चर है यहाँ पे सेंटर पे, तो कल तो क्लास होगी नहीं। शनिवार को हम देख लेंगे, शनिवार को तो क्योंकि और तो कोई जाता नहीं है शनिवार को, सिर्फ रमा माता जी जाती है लेक्चर में, तो शायद उस दिन हम रख लेंगे फिर, ठीक है। ठीक है माता जी मैं पढ़ हाँ जी, दूंगी। मैं मैसेज डाल दूंगी, यदि नहीं होगा या होगा जो भी, नहीं तो माता फिर जी मैं एक निशाकर का है माता जी, निशाकर का, उसे भी जोड़ लोगे क्या? हाँ नंबर लिखवा दो माता जी आप, उसका क्या नंबर है जोड़ लो। हाँ बाकनेर तो है वो। हाँ जी नंबर ठीक है ना, लिखवाओ, कल क्योंकि आदिल्ला कल माता जी दिन, ने भी 3 लोगों को ऐड किया, लेकिन उनमें से आता तो एक भी नहीं है, सभी को फोन किया था कोई नहीं आ रहा। हाँ वो देखो मैंने उससे 15 ये जने बोला हैं है। टोटल, मुश्किल से 7-8 लोग आते हैं बस। माता जी एक है वो गगन नाम की है ना, उसके तो शादी है, 1-2 दिन में आने लगेगी। आई कहाँ है माता जी, वो एक ही दिन आई है, जब से आपने उसे जुड़वाया था क्लास में एक ही दिन आई है वो। माता जी वो मैंने तभी इसे तो फोन किया था ना, तो उन्होंने यही बोला था कि हमारा गांव में वो गेहूं वगैरह निकल रहे हैं माता जी, तो ये समस्या है, तो मैं इसलिए नहीं आ पा रही हूँ। उनके रास्ते है। हाँ तो खेत का काम होगा ना उनके घर में, तो बड़ा मुश्किल होता है, खेती का काम है, फिर गाँव या गाय भैंस है फिर घर में। हरे कृष्णा माता जी, उनके बहुत ज्यादा खेती है और बहुत ज्यादा भैंस रखती हैं हाँ वो। तो वही कह रही थी माता जी, मुझे समय नहीं मिल पा रहा, गेहूं का सीजन है ना, अब गेहूं निकाले जा रहे हैं हाँ मशीन में, तो अगर खेत खुद ही में जाना काटते पड़ता हैं, लावनी वगैरह भी वो खुद ही करते हैं। है। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ जी आप निशा का नंबर लिखवाइए माता जी, अचला माता जी निशा माता का जी नंबर मैं लिखवाइए। कल दिन में पूछ कर बताऊंगी, उसका जो मेरे पास नंबर है वही नंबर ठीक है, तो लिखवाना उसे है बता या देना कि दूसरा? 9 से 10 क्लास होगी रात को, वो आ सकती है कि नहीं आ सकती है, ठीक है, ये पूछ लेना। हाँ मैं उससे पूछ कर ये भी बता दूंगी 9-10 से। और वो क्योंकि आपने फिर मैंने सभी माता को आपका फोन वो करके कर लिया, ग्रुप, कोई नहीं आने के लिए तैयार है, मैंने फोन करना बंद कर हाँ दिया फिर अब। मैं उसको बता दूंगी उसका नंबर कौन सा देना है ठीक आपने। है, ठीक है, आप उसका नंबर लिखवा देना मेरे को। ठीक तो है माता कमलेश जी। माता जी आपको या तो सैटरडे को या फिर संडे को, आप सैटरडे को वैसे तैयारी रखना अपनी कि अब तक क्लास हो जाए, तो श्री कृष्ण का संग करना, 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक है माता जी। हाँ जी, जैसा भी आपको हरे पढ़ना है कृष्ण। आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए, जो कमी रहेगी तो फिर हम अपने आप समझा देंगे। ठीक है माता, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ आप जी तो समझा दीजिए माता जी, कुछ समझाना है तो।